आज की जो मेरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की एक दूसरी टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। अगर अपने हाथ को हम लोग रखते हैं, ठीक है, अपने हाथ को देखते हो कितना उंगली है, 5। अब इसको काउंटिंग करें इस तरह से 0 1 2 3 4, कितना 4 हुआ, 0 1 2 3 और 4। अब हम इसको जो उंगली हम रखे थे अभी, जिसको 0 बोल रहे थे, ठीक है, उसके 0 डिग्री रख ले। जिसको 1 बोल रहे थे उसको 30 डिग्री रख ले। जिसको 2 बोले थे उसको 45 डिग्री। जिसको 3 बोले थे उसको 60 डिग्री, बाकी 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या पढ़ना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबका वैल्यू होता है जिसको आपको याद करने में आसानी होगी इससे समझने से। ठीक है, सबका, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का। इसका एक ट्रिक हम बताते हैं आपको याद करने का। अगर नहीं याद रहे तो हमको भी कोई वैल्यू पूरा याद नहीं है, कोई भी वैल्यू पूरा याद नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन हमने इतना प्रैक्टिस किया है कि वैल्यू हमको ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता। कितना था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बोलेगा पीछे से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको मिटा लेते हैं और अब हम लोग चलते हैं टेबल की ओर। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम लोग जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सेकेंड टॉपिक है। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, जो आपको पिछला क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा टॉपिक है क्या? टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। देखेंगे क्या? सबसे पहले 0 डिग्री, किसके लिए? 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये आपका हो गया। सबसे पहले जो भी है वैल्यू, तो 0 1 2 3 और 4 लिख देंगे। ठीक है, सबको डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। किससे? 4 से। अंडर रूट निकालेंगे सबका, लगाएंगे अंडर रूट सबका। जो अब वैल्यू आएगा, जो वैल्यू अब आएगा वो वैल्यू किसका होगा? साइन थीटा का। ठीक, थीटा का मतलब साइन 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। ठीक है, 0/4, 0 को अब 4 से डिवाइड करो, क्या हो? 0 आएगा। किसी भी अंक से 0 डिवाइड करो, कितना आएगा? 0। 1/4, तो स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री तो वैल्यू 1/2, साइन 0 डिग्री तो वैल्यू 0, साइन 30 तो 1/2। यहाँ पे कट जाएगा तो क्या होगा? 1/√2। साइन 45 डिग्री तो कितना वैल्यू? 1/√2। यहाँ पे नहीं कट पाए तो क्या होगा? √3/2। इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना, √3/2। यहाँ पे दोनों कट जाएगा, क्या आएगा? 1, यहाँ भी 1। साइन थीटा का जब ग्राफ देखेंगे हम लोग तो इंक्रीजिंग कांस्टेंट का इंक्रीज करता है। जैसे देखिए वैल्यू में भी 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। एक कांस्टेंट बढ़ रहा, कहीं घट नहीं रहा। ये हम लोग किसके लिए काम किए इतना? साइन थीटा के लिए काम किए। किसके लिए काम किए? साइन थीटा के लिए। ठीक, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब उधर से चलेंगे 1, कॉस 0 1, ठीक है, कॉस 30 √3/2, ठीक है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 मतलब वैल्यू 1/2, कॉस 90 0, कॉस 90 क्या होगा? 0। ठीक है, ये दो तो मेरा बेसिक चीज था, निकल गया। तीसरा जो था, मेन 3 चीज था इसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। किसका 45? साइन का। किसका? साइन का। साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक, उसी तरह से कॉस थीटा भी होगा। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा? कैसा ग्राफ होगा इसका? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। इसका ग्राफ जो होगा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा। ठीक, इसका क्या होगा? कॉन्स्टेंटली
डिक्रीज। मतलब कंटिन्यूस का ग्राफ क्या करें, डिक्रीज लिख दो ING करके। इसका स्लोप बने तो ऐसे बना है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसका उल्टा होगा, स्लोप होता तो तुम लोग को जानकारी इसका जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक। हम लोग जानते हैं क्या, टेन थीटा। पिछला क्लास पढ़ते क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। जीरो को अगर 1 से डिवाइड दो क्या आएगा, जीरो, कोई दिक्कत। 1/2 को √3/2 से डिवाइड दो कितना आएगा, 1/√3, 1/√3। 1/√2 1/√2 डिवाइड दो कितना आएगा, 1, कोई दिक्कत। हाँ, रूट कैंसिल, 1 से 1 दोनों तो सेम है, दोनों कटेगा अपने में। इसको 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, तो इसको लिखने √3/1 तो कोई दिक्कत नहीं। 1/0 इंफिनिटी, सॉरी नॉट डिफाइन, डिवाइड नहीं हो तो उसको हम सिंबल कर देंगे ऐसा, नॉट डिफाइन है, नॉट डिवाइड, नॉट डिफाइंड है, इसको पढ़ें क्या, नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम लोग को 3 अगर निकल गया तो 6 निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, 6 निकालेंगे तो दिख रहा है ऊपर पूरा नीचे तक क्या जा रहा है, चलो तब फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखे थे साइन थीटा कॉसेक थीटा के लिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब साइन को इन्वर्स कर रहे थे। साइन 0 का वैल्यू 0 है, 1/0 लिखेंगे तो क्या होगा, इन नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसको उल्टा करो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 था, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/1, 2/1, कोई दिक्कत। इसका 1/√2 था, साइन 45 है, तो √2/1। इसका √3/2 था 60 का, साइन 60 क्या था, √2/√3। इसका वैल्यू क्या था, 1 था, तो क्या होगा 1, कोई दिक्कत। अगर आपको ये भी निकल गया तो और आसान हो गया आपको, कि इसको NA से हम लोग लिखे थे क्या, सेक के लिए 1/cos थीटा लिखे थे, तो कॉस तो उल्टा होता था इसका, साइन का कॉस तो उल्टा चल जाता था, इसमें उल्टा चल जाए। यहाँ पे क्या था, सेक थीटा इक्वल टू 1 2/√3, नहीं देखने का भी चाहिए, 1 को उल्टा करो, 1 2/√3, √2/1, √2/1, ठीक है। इसका क्या था बाबू, 2/1, इसका क्या था, नॉट डिफाइन। 0 कैसे होगा, नॉट डिफाइन होगा ना, ठीक है। नॉट डिफाइन 4 हुआ, 1 2 3 हो गया ना, एक और, ठीक है। अब लास्ट देखते किसको, कॉट थीटा का, लास्ट किसको, कॉट थीटा का। कॉट, अब देखो इसको उल्टा करो, tan 0 0 है, कॉट 0 कितना होता, कॉट थीटा इक्वल टू जानते हैं क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस कितना है 1, साइन कितना है 0, 1/0 क्या होता, नॉट डिफाइन होता, कोई दिक्कत। अब देखो √3/2 1/2 काट के कितना होगा, √3 काट के √3, दोनों काट के कितना होगा 1, कोई दिक्कत। ये दोनों काट के कितना 1/√3, 1/√2, इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 0/1 कितना होता, 0। हाँ बोलते 4 को आएगा नॉट डिफाइन, ये काट लिखा इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं। आपको वैल्यू समझ में आया, आप इस चीज को भूल जाइएगा, बस इसको समझने के लिए लिखे हैं। मेन आपका टेबल ए है, कोई दिक्कत, मेन आपका टेबल ये जो है ना, ये है, इस लाइन को भूल जाइएगा, ठीक है। इसको हिसाब किताब एक बार फिर से सबका वैल्यू देखेंगे हम लोग, ठीक है। कोशिश करेंगे कि यहीं पे आ जाए, ठीक। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90
1। सब वैल्यू क्या हुआ, कंटिन्यू बढ़ा है, सब वैल्यू क्या हुआ, कंटिन्यू बढ़ा है। cos थीटा में सब वैल्यू घटेगा, उल्टा देखो उधर से, cos 90 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 90 किसका, cos का नहीं, इसका इसका लास्ट ना उसका शुरू होता है ऐसे, इसका उल्टा हो जाता है फिर cos में, देखना 1 है ना, √3/2 1/√2 1/2 0, समझा, कोई दिक्कत। और साइन और कॉस को डिवाइड क्या था, tan, तो tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 90 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, कहीं कहीं इसको पढ़ा जाता है क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिवाइड नहीं हो सकता है। cos थीटा में जाएंगे, cos 0 नॉट डिफाइंड, cos 30 2/1 है, 2 ही पढ़ सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं है। cos 45 √2, cos 60 2/√3, cos 90 1, कोई दिक्कत। sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2/1 √2, sec 60 2, √2 कहाँ 2 है ना, sec 90 इनफाइनाइट, सॉरी नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बोलते, नॉट डिफाइंड, ठीक है। cot 0 नॉट डिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0, कोई दिक्कत। मिटा दो इसको, लिख लेना, उसको लिखावल है, ये है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ सब बुक में होगा, सब बुक में है ये वाला ऑलरेडी। बस इसको हम समझने के लिए काम करते हैं कि समझेंगे कैसे इसको। और नहीं तो एगो दो वैल्यू याद रहेगा ना, जैसे साइन का कॉस का, तो सबका निकल जा सकता है। फिर से को जरा पढ़ेंगे तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0, साइन 0 को लिखा था 0, साइन 30 1/2 क्या होता है, वैल्यू 1/2, और साइन 30 का साइन 45 क्या होता है, वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90 क्या होता है 1, ठीक। हाँ साइन 90 वैल्यू क्या था 1। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले लिए, जैसे लिखा क्या, साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√2 था, cos 45 का वैल्यू 1/√2, आपको एलसीएम सिंपल से आता है, √2 का एलसीएम √2, 1 + 1 2/√2, कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको इस 2 को तुम लिख सकते हो √2 इंटू √2 बटा √2, √2 से √2 कट जाएगा, तो दिक्कत बचा क्या, √2 लिख लो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, छोड़ो बाद में लिखना था। एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो किताबें से देख लेते हैं का क्वेश्चन अगर लगता है। हाँ कॉस देखो, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ, क्या बोल रहा है, सो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कोई ना, हम एक एंगल ले लेते हैं, क्या करते, कोई एक हम एंगल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ, हम ऐसे कोई भी एंगल एज्यूम कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। सॉल्यूशन में तो प्रूफ क्या होगा, सॉरी प्रूफ छोटा है, लिखो LHS, क्या लिखेंगे LHS, क्या दिया, साइन 2 थीटा, LHS ही है, साइन 2 थीटा, LHS में साइन 2
थीटा। तो साइन 2 इंटू थीटा कितना माने हम लोग हैं थीटा 45। तो क्या हो गया साइन 45 इंटू 2 90। 45 इंटू 2 कितना हो गया 90। कोई दिक्कत। साइन 90 का वैल्यू 1। साइन 90 का वैल्यू 1। अब RHS ले ले। क्या करें अब RHS ले ले। क्या लिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक कोई दिक्कत। 2 इंटू साइन थीटा या कितना 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक तो 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 कॉस 45 1 बाई रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2। ऊपर में कितना था 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1। 2 बाई 2 1। LHS में कितना है 1। RHS में कितना है 1 है ना है। Therefore LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 प्रूव्ड। कोई दिक्कत। ऐसे ही तो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है ऐड बैठ रहता है कोई दिक्कत नहीं। चलो उसको बंद कर लो ऐसे ही।